हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ कॉम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर। आज डे 13 हमारा 15 डे क्रैश कोर्स का। एंड आई होप आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। मॉक टेस्ट आप टाइम दे रहे होंगे। उस मॉक टेस्ट को करने के बाद आप उसको एनालाइज कर रहे होंगे, कहाँ आपकी गलतियाँ आ रही, कहाँ वीक पॉइंट है, उस पर आप फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, और जितने भी दिन आपके बचे हैं आप उस पर फोकस कीजिए। रिविजन मैथ के जितने आपने कंसेप्ट पढ़े हैं अभी तक, जितने फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं, उसको रोज़ एक बार सुबह और एक बार शाम को, ठीक है, दोनों टाइम उसको रिवाइज कीजिए। जनरल अवेयरनेस अब तक जितने आपने नोट्स बनाए हैं अपने, ठीक है, उन सभी नोट्स को आप रोज़ एक बार रीड करिए, रिवीजन करिए उनकी। ठीक है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप टेस्ट में दे रहे हैं या कहीं भी आपको एमसीक्यू मिलते हैं उनको पढ़िए, एमसीक्यूज़ को उनको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, इंग्लिश लास्ट स्टेज में जितनी आप रीडिंग कर सकते हैं उतनी रीडिंग कीजिए, क्योंकि रीडिंग ही आपको हेल्पफुल करेगी। आपको आपके पैसेज अच्छे हो जाएंगे, रीडिंग से आप पैसेज अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपके वर्ड स्पेलिंग्स वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, सिनोनिम और एंटोनियम्स ये अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे आप। ठीक है, आज इसी के मिलते जुलते जो टॉपिक हम लाए हैं आपके लिए वो रहेगा सिनोनिम्स और एंटोनियम्स का। ठीक है, अब ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें अगर आप 1000 वर्ड भी लर्न करके चले जाओ ना, तब भी आपकी गारंटी नहीं है कि जो एग्जाम में वर्ड आपको आएगा वो सेम मिलेगा। ठीक है, तो इसका एक ही तरीका है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ड्स पढ़ोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स याद रखोगे, उतना ही आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आप लास्ट टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स कितने ही याद रखेंगे, इस चीज़ के लिए क्या किया है कि मैंने कुछ आपके लिए रूल्स लाए हैं, कुछ चीज़ें लाई हैं आपके लिए जो हेल्प करेंगी आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स फाइंड करने के लिए। अगर आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे, आई होप कि एक क्वेश्चन जो आपको ट्रिक सिखाई जाएगी इस टाइम, उस ट्रिक से निकल जाएगा। ठीक है, अभी क्या ट्रिक रहेगी वो वीडियो में देखेंगे हम। ठीक है, अब सिनोनिम का सबसे पहला मतलब क्या होता है, एस फॉर सिनोनिम और एस फॉर सेम। ठीक है, और एंटोनिम का मतलब क्या रहेगा हमारा डिफरेंट। ठीक है, सिनोनिम्स मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग मिलता जुलता है, और एंटोनिम्स ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग बिल्कुल अपोजिट हो, डिफरेंट हो। ठीक है, अपोजिट रहे, बेसिकली डिफरेंट नहीं, बेसिकली क्या रहे, अपोजिट रहे। ठीक है, सेम और ये अपोजिट। अब देखिए कैसे रहेगा, क्या रहेगा इसका। अब जितने भी हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना, जितने भी हमारे क्या रहेंगे वर्ड्स रहेंगे इंग्लिश, वो वर्ड्स हमारे बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। ठीक है, पहला जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास नाउन। ठीक है, जिसको हम पर्सन, प्लेस और थिंग से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव मीन्स की विशेषता, जो नाउन की क्या बताए, विशेषता बताए, उसकी क्वालिटीज को डिफाइन करे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास एडवर्ब। ठीक है, सॉरी पहले वर्ब देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या रहता है हमारे पास, क्रिया। ठीक है, किसी काम का करना या होना उसको हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट आ गया हमारे पास एडवर्ब। एडवर्ब वो वर्ड होता है जो वर्ब की क्वालिटीज को डिफाइन करें। ठीक है, या एडजेक्टिव्स की जो क्वालिटीज होती हैं उनको और इन्हांस करे और उनको क्वालिफाई करे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली हमारा एडवर्ब। ठीक है, अब जो भी आपका वर्ड होगा ना, या तो वो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या वर्ब होगा या फिर एडवर्ब होगा, इन चारों में से कोई एक हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं होगा। ठीक है, अब जो आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ से क्वेश्चन आ गया आपके पास टीचर, क्वेश्चन आ गया आपके पास टीचर। ठीक है, अब 4 ऑप्शन दिए होंगे, अगर उसने सिनोनिम पूछा आपसे, 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब 4 में एक नाउन होगा, दूसरा एडजेक्टिव होगा, फिर एडवर्ब होगा। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा आपके पास, वर्ब दिया होगा। अगर आपको पता चल जाता है जो आपका वर्ड टीचर है, ठीक है, जो आपका वर्ड टीचर है ये नाउन है, एडजेक्टिव है, ठीक है, वर्ब है या एडवर्ब है, अगर आपको इन चारों में से एक चीज पता लग जाती है कि हमारा टीचर है वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने जो आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको पता लगे नाउन है तो आप देखेंगे हाँ ये तो एडजेक्टिव है, ये कैंसिल हो गया, ये एडवर्ब भी कैंसिल हो गया, वर्ब भी कैंसिल हो गया, तो आंसर कौन सा आ गया, नाउन। अगर आपको पता लगा जो हमारा टीचर है वो एडजेक्टिव है, ठीक है, उस केस में आपका क्या रहेगा,
उस केस में आपका नाउन कैंसिल हो जाएगा। आपको पता लगा कि जो टीचर है वो क्या है, एडजेक्टिव, तो आपने नाउन कैंसिल कर दिया, एडवर्ब कैंसिल कर दिया, वर्ब कैंसिल कर दिया, तो ऑप्शन क्या बचा आपके पास, एडजेक्टिव का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने भी वर्ड्स दिए हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, सीखना है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अगर आप आइडेंटिफाई करना उनको सीख जाएंगे तो आपके लिए एग्जाम में अटैम्प्ट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, बट हाँ ये ट्रिक वहाँ काम नहीं करेगी जहाँ पर हमने क्या कर दिया कि ऑप्शन में फॉर एग्जांपल ये जो हमारा टीचर था वो नाउन था, ठीक है, और ऑप्शन में 2 नाउन आ गए। ठीक है, ऑप्शन में 2 नाउन आ गए। इस केस में ये ट्रिक काम नहीं करेगी क्योंकि आपको पता नहीं लग पाएगा क्योंकि दोनों नाउन है और दोनों वर्ड, अब टीचर तो वर्ड ऐसा आपने सुना हुआ है, बट यहाँ पे कोई और वर्ड हो जो आपने नहीं सुना हो। ठीक है, अगर ऐसा वर्ड जैसे परमिसिबल यहाँ पर है, वियरी, अगर कोई ऐसा वर्ड जो आपने नहीं सुना है तो आप उसको क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे। क्लासीफाई कर भी दिया आपने कि हाँ ये वर्ड हमारे पास नाउन है, बट जो ऑप्शन है वो भी आपके पास क्या रहेंगे, 2 रहेंगे नाउन के। अब उनमें से एक सेलेक्ट करना मुश्किल रहेगा। ठीक है, उसके लिए क्या रहता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नाउन है। ठीक है, मटीरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, वो नाउन के टाइप में आ गया। उसी तरह से एडजेक्टिव, अगर ऑप्शन में अगर हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो भी एडजेक्टिव है और ऑप्शन में 2 एडजेक्टिव है तब प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि ये ट्रिक जो है आपको कम से कम एक क्वेश्चन करने में हेल्प कर देगी। दोनों आपके क्वेश्चन हो जाए ऐसा मैं नहीं बोलूँगा आपसे, बट हाँ एक क्वेश्चन आपका ज़रूर हो सकता है इस ट्रिक से। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से सीख के जाएँ, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके जाएँ। अब पहला हम सीखते हैं अपना नाउन, कि हम कैसे बताएंगे कोई वर्ड नाउन है। ठीक है, अब देखिए उसको, अगर कोई भी वर्ड जो हमारा एंड में उसकी मेंट आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है उसके एंड में, मेंट, तो वो क्या बन जाएगा हमारा नाउन, मैनेजमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट। नेक्स्ट, अगर किसी के एंड में TH आ रहा है तो उस केस में ग्रोथ, गोल्डस्मिथ, एंड में क्या है TH, तो क्या बन जाएगा ये नाउन। अगर किसी के एंड में ER आ रहा है, ठीक है, अगर किसी के एंड में ER आ रहा है, टीचर, फादर, ड्राइवर, तो ये सब क्या बन जाएंगे हमारे, नाउन बन जाएंगे। अगर किसी के एंड में OR आ रहा है तो उस केस में डॉक्टर, इंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर किसी के एंड में AR आ रहा है, एग्जाम्पल आल्टर, पॉपुलर। ठीक है, अगर किसी के एंड में TY आ रहा है जैसे हमारा ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर किसी के एंड में RY आ रहा है तो ब्रेवरी, वियरी, सेटिस्फैक्ट्री, सबके एंड में क्या है RY है। अगर किसी के एंड में, अगर किसी के एंड जो है वहाँ पर CE आ रहा है तो क्या रहेगा, एडवाइस, फेस, राइस। ठीक है, अगर वर्ड्स के एंड में ये कुछ लेटर्स हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हैं आ रहे हैं तो वो सब क्या हो जाएगा नाउन। कौन कौन से अल्फ़ाबेट, मेंट, TH, ER, OR, AR, TY, RY, CE। अगर ये किसी वर्ड के एंड में आ रहे हैं तो वो वर्ड क्या बन जाएगा हमारा, नाउन। ठीक है, कुछ और भी है हमारे पास जिनको देखते हैं। RY तक हमने कर लिया था, सॉरी एडवाइस तक कर लिया था हमने। नेक्स्ट, अगर किसी के एंड में GE आ रहा है, नॉलेज, लार्ज, केज। ठीक है, ION आ रहा है, TION तो स्टेशन, वेकेशन। ठीक है, इन सब के एंड में क्या आ रहा है हमारा, TION। अगर किसी के एंड में DOM आ रहा है जैसे फ्रीडम, विजडम। ठीक है, ICS आ रहा है, फिजिक्स, करेक्टरिस्टिक्स। शिप आ रहा है, फ्रेंडशिप। ठीक है, अगर किसी के एंड में SION आ रहा है, पेंशन। ठीक है, अगर किसी के एंड में GE आ रहा है, TION आ रहा है, DOM आ रहा है, ICS आ रहा है, शिप आ रहा है या SION आ रहा है, तो ये सभी क्या वर्ड्स क्या बन जाएंगे हमारे, नाउन। ठीक है, तो कुछ 14 ऐसे हैं, 14 से 15 हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एंड में अगर ये लेटर्स आ रहे हैं, अगर ये अल्फ़ाबेट आ रहे हैं तो ये सभी के सभी जो वर्ड्स क्या बन जाएंगे हमारे, नाउन। ये लर्न आपके प्रैक्टिस से ही होंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप। कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम आप देखिए कि उस हर एक वर्ड जो है वो एंड कैसे हो रहा है। ठीक है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम ये करना शुरू कर देंगे तब आप सीख जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि इन 14 वर्ड्स को हम लर्न कर लेते हैं, ठीक है, इन रूल्स को लर्न कर लेते हैं, तो नहीं सीख पाएंगे। सीखेंगे एक ही चीज़ से अगर आप रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास एडजेक्टिव, कि हमें कैसे पता लगेगा कोई एडजेक्टिव है।
पहला, अगर किसी के एंड में FUL आ रहा है, जैसे ब्यूटीफुल, कलरफुल। अगर किसी के एंड में VE आ रहा है, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर किसी के एंड में IC आ रहा है, जेनेटिक, ड्रास्टिक। अगर किसी के एंड में OUS आ रहा है तो कॉन्टिन्यूस, ऑब्वियस। अगर किसी के एंड में एबल आ रहा है, रीडेबल, कंफर्टेबल। अगर किसी के एंड में IBLE आ रहा है, परमिसिबल, इनविजिबल। अगर किसी के एंड में AL आ रहा है, नेशनल, लोकल। अगर ये किसी भी वर्ड के एंड में फुल, VE, IC, OUS, ABLE, IBLE, AL ये सब आ रहा है तो वो क्या बन जाएंगे हमारे एडजेक्टिव। तो वहाँ से हमने 14 नाउन के रूल्स सीख लिए, यहाँ 7 यहाँ पे एडजेक्टिव के रूल्स सीख लिए। अब हम देखते हैं एडवर्ब के रूल्स। हमारे पास एडवर्ब के क्या रूल्स हैं, ठीक है। अब एडवर्ब के जो रूल्स हैं वो बेसिकली क्या रहते हैं, आपने सुना होगा कि जो भी वर्ड, किसी भी वर्ड के एंड में अगर LY आ रहा है, ठीक है, वो वर्ड क्या बन जाएगा, हमारा एडवर्ब बन जाएगा। बट हर जगह ये चीज़ सही नहीं होती, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर किसी के एंड में, किसी वर्ड के एंड में जो कि LY आ रहा है, अगर वो दो पार्ट में हो सकता है। पहला हमारा क्या हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, दूसरा हमारा क्या हो सकता है, वो एडवर्ब भी हो सकता है। वो कैसे पता लगेगा, अगर किसी नाउन के साथ हम क्या लगा रहे हैं, LY लगा रहे हैं, ठीक है। अगर किसी नाउन के साथ LY लगा रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा क्या बन जाएगा, वो एडजेक्टिव। अगर किसी एडजेक्टिव के साथ हम LY लगा रहे हैं तो वो बन जाएगा हमारा बेसिकली एडवर्ब। जैसे एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है हमारा, ठीक है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, LY हमने एंड में ऐड कर दिया तो क्या बन गया हमारा वर्ड, ब्यूटीफुली, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई वर्ड नाउन है, नाउन के एंड में हम LY यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो बन जाएगा हमारा एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव के एंड में हम LY यूज कर रहे हैं तो वो बन जाएगा हमारा एडवर्ब। तो एडवर्ब को याद रखने का सिर्फ यही सिंपल तरीका है, ठीक है। इतना सा सिंपल तरीका है, इसको याद रखिए कि एंड में क्या होना चाहिए, LY। बट LY किसके एंड में होना चाहिए, एडजेक्टिव के एंड में। अगर नाउन के एंड में LY यूज हो रहा है तो बन जाएगा एडजेक्टिव हमारा, और अगर एडजेक्टिव के एंड में LY यूज हो रहा है तो बन जाएगा हमारा एडवर्ब, ठीक है। अब जो वर्ब है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारा कोई भी वर्ड है वो 4 से बनेगा, या तो नाउन से, या एडजेक्टिव से, या फिर हमारे एडवर्ब से, ठीक है। अब जहाँ पर जो चीज़ें ये ट्रिक नहीं काम आएगी, ऐसे वर्ड जहाँ ये ट्रिक काम नहीं आएगी, वो वर्ड हमारे कौन से बन जाएंगे, सिंपली वर्ब, ठीक है। और वर्ब को बचाने के सिंपल तरीका जो मैंने वर्ब करवा दिया आपको, वर्ब अगर आपने अच्छे से समझना है तो पहले वीडियो मैंने करवा दी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। वर्ब को बचाने के तरीके, जो वर्ब की हमारी फॉर्म्स रहती हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब प्लस ING, ठीक है। तो ये सबसे आपको वर्ब की पहचान हो जाएगी कि कौन सा वर्ड वर्ब है या नहीं है, ठीक है। उसकी 3 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं तो वो वर्ब होगा। अगर उसमें ING यूज़ हो रहा है तो वो वर्ब होगा, ठीक है। तो ये जो वर्ब की वीडियोस है आप उसको अच्छे से जाकर देखिए, वहाँ से आपका जो वर्ब है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो मैंने आपके लिए नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब करवा दिए हैं, इनको अच्छे से पढ़िए। साथ ही साथ मैंने एक्सरसाइज दी है यहाँ पर। राउंड अबाउट 150 प्लस हमारे पास वर्ड्स हैं, ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स 150 प्लस हैं, ठीक है। आप इनका, मैं धीरे धीरे ऊपर करता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ इसकी जो PDF है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, जिसकी PDF रहेगी वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। बाकी जितनी भी पुरानी PDFs हैं वो सभी हमने अपलोड कर दी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसकी PDF जो है वो डाउनलोड करके आप इसको, जो वर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट ये रूल्स पढ़कर और ये इन कुछ वर्ड्स को एक बार ही रिवाइज कर लीजिए इन वर्ड्स को रीड कर लीजिए ताकि ये वर्ड्स आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। अगर आपने ये जो 100-150 वर्ड है ये कर भी लिए ना तो कम से कम आप 400 वर्ड पढ़ के जाओगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 150 वर्ड हैं तो आप 150 ही सीखोगे, आप एटलीस्ट यहाँ से 400 to 500 वर्ड सीख कर जाओगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जहाँ पर इससे पहला वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है ये, अबंडन, ठीक है। जैसे हमारा पहला वर्ड क्या दिया हुआ है इसने, अबंडन। अब अबंडन यहाँ पे पहला वर्ड, हम इसका मतलब नहीं पता, ठीक है। अब इसका जो सिनोनिम दिया है, इसका जो सेम, वो क्या दिया हमारे पास, एक सीज, दूसरा फॉरसेक, और जो एंटोनिम दिया वो क्या दिया, कॉन्टिन्यू। अब यहाँ से पता लगा हमें कि अबंडन का मतलब क्या है, सिनोनिम,
सीज करना किसी चीज़ को, बंद कर देना, रोक देना। और एंटोनियम क्या है उसका? कॉन्टिन्यू। ठीक है, किसी चीज़ का चलते रहना, कॉन्टिन्यू चलते रहना उसका, वो बन गया अबंडन का सिनोनिम। और अबंडन का मतलब क्या बन गया? सिंपली यहाँ से सीज, किसी चीज़ को रोक देना। ठीक है, सीज या फॉरसेक। अब हो सकता है एग्जामिनर आपसे अबंडन ना पूछे, आपसे फॉरसेक पूछ ले कि फॉरसेक का एंटोनियम क्या हो सकता है। तो फॉरसेक का एंटोनियम क्या होगा? कॉन्टिन्यू। फॉरसेक का सिनोनिम क्या होगा? अबंडन। तो यहाँ से आपने एक में कितने वर्ड सीख लिए? पहला अबंडन सीखा, कॉन्टिन्यू चलो आपको पता ही है, सीज सीखा, तीसरा फॉरसेक सीखा। मतलब कि अगर आप एक वर्ड भी पढ़ रहे हैं, एक एंटोनियम सिनोनिम याद कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट उसमें से 2 से 3 वर्ड्स और नए याद सीख लेंगे और नए याद करेंगे। ठीक है, उसी तरह से आपके लिए हमें जो लिस्ट है वो कम से कम 150 वर्ड्स की लिस्ट है, जो कि इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उसको पढ़िए, रीड कीजिए, जितना टाइम आपके पास बचा है उसको रीडिंग में स्पेंड कीजिए ताकि मैक्सिमम आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें इसमें। ठीक है, और बाकी ऑल द बेस्ट, जिनका एग्ज़ाम आप क्लोज आ रहा है वो अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी हेल्प करते रहेंगे आपकी। ठीक है, थैंक यू।